welcome to Pekin. Today I would be making a video related to AU and British Council. So, when people come to Pekin, or when they are asking me some questions as soon as they have enrolled in the course, they ask me a very basic question. उनका जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये होता है कि हमें AEO के साथ करना चाहिए या फिर हमें ब्रिटिश काउंसिल के साथ करना चाहिए. अब it's a very tricky question in a way that people ask me the question but they end up doing whatever they want to do. मैं आपको एक सिचुएशन समझाता हूँ. अगर आपके किसी रिश्तेदार ने, आपके किसी दोस्त ने ब्रिटिश काउंसिल से एग्जाम दिया था और उसका या उस इंसान का स्कोर आ गया, तो मोस्ट प्रोबेबली आप ब्रिटिश काउंसिल से ही एग्जाम देंगे. अगर आपके किसी रिश्तेदार ने AEO से एग्जाम दिया था और उसका स्कोर अच्छा आया, बैंड अच्छा आया, तो आप AEO से ही एग्जाम देंगे. You are not going to follow what I would be telling you. Now I'll be telling you something which I would be telling after teaching for 10 years. 10 साल से मैं आइल्स पढ़ा रहा हूँ. अब होता ये है, मैं आपको सिनेरियो समझा देता हूँ. ब्रिटिश काउंसिल एक मशहूर ऑर्गेनाइजेशन है. It's somewhat more popular than AEO. AEO से ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि वो O लेवल के भी एग्जाम कराती है आपको, A लेवल के भी. आपको थोड़ा बहुत ब्रिटिश काउंसिल का नाम सुना होता है. AEO जो ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन ऑफिस है, उसने IDP से अपना लाइसेंस लिया हुआ है. उसने IDP से अपना लाइसेंस लिया है और उस लाइसेंस के तहत वो अपने एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं. अब जो प्रॉब्लम ये है वो ये है कि ब्रिटिश काउंसिल के बारे में मेजॉरिटी लोग पहले से जानते हैं, तो वो ब्रिटिश काउंसिल से एग्जाम एक बार दे देते हैं. दे टेक द एग्जाम, दे अटेम्प्ट द एग्जाम वंस विद ब्रिटिश काउंसिल. उनका जब ब्रिटिश काउंसिल से रिजल्ट आता है तो वो, फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक एवरेज स्कोर बता रहा हूँ, उनका 6 आ जाता है शायद. जब उनका 6 बैंड आता है तो उनको ये लगता है कि अगर हम AEO से देते तो हमारा बेहतर आता, तो वो सेकंड अटेम्प्ट में AEO से एग्जाम दे देते. When they're going to go for the second attempt, अब सेकंड अटेम्प्ट से होता क्या है, आप एक बार एग्जामिनेशन हॉल में जा चुके होते हैं. You actually know about the environment, you know about what really is happening over there. जब आप उस चीज से एक बार गुजर चुके होते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली 0.5 बढ़ जाता है, जिसके बाद लोग ये कहते हैं कि AEO से एग्जाम देने से हमारा 0.5 बैंड बढ़ गया, तो AEO से देंगे तो लीनियंट मार्किंग होगी. अच्छा, अब ये ब्रिटिश काउंसिल से अगर आपका 6 आया तो AEO से आपका 6.5 आ गया, तो आप अपने साथ के 100 और लोगों को ये बताएंगे कि AEO से स्कोर ज्यादा आ जाता है. Now I'll be sharing you something which happened in 2012 or 2013. उसमें ये था कि AEO से जब स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था तो 2-3 महीने के लिए उन सारों के एग्जाम्स रुक भी गए थे, क्योंकि वो इतना ज्यादा फैल चुका था कि AEO लीनियंट मार्किंग कर रहा है कि वो जो असल ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने 2-3 महीने के लिए उसको होल्ड कर दिया था, रिजल्ट्स होल्ड कर दिए थे, उसको फिर से चेकिंग कराना कर दिया था. Now what I am going to tell you is that take the exam with whatever organization which you deem to be a better one. इसमें जो बुनियादी चीज है वो ये है कि आप अगर एग्जाम में एक कंफर्ट लेवल के साथ जा रहे हैं. मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ. 2011-12 में ना मैंने कुछ महीनों के लिए पढ़ाना, 2012-13 में कुछ महीनों के लिए पढ़ाना छोड़ा था. मैंने कुछ टीचर्स हायर किए हुए थे. उन्होंने क्या शुरू कर दिया कि वो स्टूडेंट्स को कहते थे कि आप जाएं, हमारी उनसे बात हो गई है, आप हमें पैसे दे देना. अब जब मैं पहुंचा तो मुझे पता लगा कि वहां पे क्या हो रहा है. वो हुआ सिर्फ 4-5 दिनों के लिए, मैंने उसको रुकवा दिया था. मगर वो जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ पता क्या हो रहा था, वो खुश हो रहे थे कि हाँ हमारे टीचर ने ना, लोग तो कहते हैं ना टीचर झूठ नहीं बोलेगा, तो हमारी टीचर ने उनसे बात कर ली है, तो अब हमारा जो है ना स्कोर बेहतर हो जाएगा. और उनका स्कोर बेहतर इस वजह से नहीं होता था कि उसने बात की होती थी, स्कोर इसलिए बेहतर हो जाता था कि स्टूडेंट्स एक कंफर्ट लेवल के ऊपर आ जाते थे कि हाँ हम इतनी टेंशन में नहीं रहते थे.
अगर आपको ये लगता है कि ब्रिटिश काउंसिल आपको ज्यादा मार्क्स देगा तो ब्रिटिश काउंसिल से एग्जाम दें। इफ यू बिलीव दैट एईओ इज गोइंग टू गिव यू मोर मार्क्स, अगर आपको आपके दिमाग में एक चीज आ चुकी है तो जरूर एईओ से भी एग्जाम दें, एईओ से ही एग्जाम दें, क्योंकि अगर आपकी वो एंजाइटी एग्जाम से पहले खत्म हो जाती है तो उससे बेहतर चीज कोई भी नहीं है। ओके, so I've actually clarified that you can take the exam with both of them, but the good thing with taking it with any of those, like if you choose AEO or British Council, is that whatever gives you the comfort, अगर मेरी बातों से आपको ये लग रहा है कि ब्रिटिश काउंसिल आपको ज्यादा मार्क्स देगा तो आप ब्रिटिश काउंसिल से दे दें। अगर आपको लगता है एईओ ज्यादा देगा, अगर आपके दोस्तों ने, अब ये भी याद रखें, अगर आपके दोस्तों ने, आपके जान पहचान के लोगों ने आपको ये कहा है कि एईओ से एग्जाम दें और मैं आपको कह रहा हूँ ब्रिटिश काउंसिल से, तो मेरी बात ना माने, क्योंकि एक चीज मैं क्लास में दिखाता हूँ, आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। ये होता है टीचर। टीचर जब कोई बात करते हैं ना तो वो स्टूडेंट के सर से ऊपर से चली जाती है, हमेशा नहीं मगर इट्स अ रियलिटी। मगर जब एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को बात कहता है तो वो सीधा उसके दिमाग पे जाती है। तो अगर किसी ने आपके दिमाग को टच कर लिया है और आपको कह रहे हैं कि आपने इस एग्जामिनेशन बॉडी के साथ देना है तो आप उसी के साथ दें, किसी और की बातें पे, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स के ऊपर ना जाएं। ओके, थैंक यू।